बन जाता है पक्षियों का एक बारमूडा ट्रायंगल। पंछी अपनी जान देने के लिए आते हैं, जिसकी मिस्ट्री ने बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया। बर्ड्स आसमान से गिरने लगते हैं। उनकी भटकती हुई आत्मा, तो कहते थे ये श्राप है। हमने अभी तक पूरा सच नहीं समझा। हर साल एक छोटा सा गांव आसाम के पहाड़ों में बन जाता है पक्षियों का एक बारमूडा ट्रायंगल, जहां पर अगर वो लोग एक बार एंटर कर लेते हैं तो वापस नहीं जा पाते। रात के अंधेरे में पंछी अपनी जान देने के लिए आते हैं, पर क्यों? और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही क्यों? ये है जाटिंगा, डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव, जिसका पॉपुलेशन करीब 2500 है। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ, फॉग और हवाओं से घिरा एक ऐसा गांव जिसकी मिस्ट्री ने बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया। ये गांव उसके क्रॉप्स और कल्चर से ज्यादा इसकी मिस्ट्री के लिए मशहूर है, जो इस गांव को बाकी गांव से अलग बनाती है। सितंबर से नवंबर तक रात के 6 बजे से लेकर 9:30 तक घना फॉग, तेज हवा और अंधेरी रात, उसमें से अचानक बर्ड्स आसमान से गिरने लगते हैं, जिसमें मोस्टली माइग्रेटिंग बर्ड्स और यंग बर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल टाइगर बिटर्न, किंगफिशर्स, ब्लैक ड्रैगन्स एंड ग्रीन पिजियंस। ये सब इस घटना का शिकार बनते हैं। आसी, नार और डिमासा लोग कहते हैं ये पंछी बस पंछी नहीं बल्कि कुछ और है, शायद उनकी भटकती हुई आत्मा। कुछ लोग कहते थे ये बुरी आत्मा का संकेत है और कुछ लोग कहते थे ये श्राप है। साइंस की बात करें तो फॉग, हवा, लाइट्स, ये कॉम्बिनेशन बर्ड्स को कंफ्यूज कर देता है। लाइट्स उनको अट्रैक्ट करता है और बर्ड्स सीधा जमीन पर आकर गिरता है। कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनका कंपास खराब हो जाता है, लेकिन इस बात को अभी तक कोई दावे के साथ नहीं कह पाया। पर सोचने की बात यह है, अगर इसकी वजह सिर्फ फॉग और हवा ही है तो इंडिया के बाकी पहाड़ी इलाकों में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जाटिंगा एक यूनिक जियोग्राफिक एरिया पर लोकेटेड है, जहाँ पर पतले पहाड़ी रास्ते होते हैं जो कि काफी हाइट पर होते हैं, और तूफानी मौसम में यहाँ पर पंछी इनके ऊपर से गुजरते हैं और यहाँ के गहरी घाटियां इनके लिए जाल का काम करता है, जहाँ पर वो फंस जाते हैं। यहाँ के फॉग का लेवल पंछियों के उड़ने के लेवल पे ही होता है, जिसके कारण पंछियों का सेंस ऑफ डायरेक्शन भी चला जाता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जाटिंगा का मानसून का टाइमिंग एक ऐसा टाइमिंग है जहाँ पर यंग बर्ड्स अपना पहला माइग्रेशन शुरू करते हैं। क्योंकि वो यंग होते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसके कारण उन्हें लगता है कि ये पाथ उनके लिए सेफेस्ट पाथ है, जो उनका मौत का कारण बनता है। मतलब फॉग और लाइट्स तो हर जगह होते हैं, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स मिलकर जाटिंगा को एक डेंजरस स्पॉट बना देते हैं। अवेयरनेस आने के बाद बर्ड्स किलिंग तो कम हो गई है, लेकिन बर्ड्स गिरते तो अभी भी है, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसके कारण इसको रोकना मुश्किल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल एनजीओ के अवेयरनेस प्रोग्राम्स के वजह से चीजें काफी इम्प्रूव हुई है। बर्ड्स किलिंग ऑलमोस्ट 0 हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि उनको बर्ड्स के आत्माओं का एहसास होता है। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो हमें वहां जाके ही पता चलेगा। आज जाटिंगा टूरिज्म का भी पार्ट है। बहुत लोग यहाँ मिस्ट्री देखने के लिए आते हैं, पर अब यह जगह काफी हद तक चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स। तो क्या ये मिस्ट्री सॉल्व हो गया? साइंस एक्सप्लेनेशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर साल का एग्जैक्ट सेम पैटर्न, सेम टाइमिंग हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हमने अभी तक पूरा सच नहीं समझा। ये कहानी बर्ड्स की नहीं, लोगों का भी है, जो बर्ड्स और इस इंसिडेंट को लोग अपनी नजर से मानते हैं। एक छोटा सा गांव एक लिमिटेड समय के लिए एक अजीब फिनोमेना का होना, ये अभी भी हम लोग को सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली सच क्या है। अगर आप जाटिंगा जाते और अगर फॉग के बीच से सीधा कोई बर्ड आपके सामने आके गिरता, आप क्या मानते? साइंस या कुछ और? कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हो।